जिसकी सरकार में खराब थी आज वो बैठे हुए हैं घर पे। आज वो घर पे बैठे हुए हैं चुप्पी मार के। तो जनता ने कहा कि आप काम करने के लायक नहीं है, आपको उठा के आप जाइए अपना घर संभालिए। देश संभालने के लिए आपकी स्थिति ना थी और ना है, ना आगे भविष्य में कभी रहेगी। देश को संभालने के लिए सिर्फ एक सन्यासी जो है वही पूरी तरीके से देश संभाल सकते हैं और परिवार वाले लोग कभी देश नहीं संभाल सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें आने वाली हैं। लाल टमाटर लोग जो ज़्यादा उछल रहे हैं वो लोग उछलना छोड़ दें, उछलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से विचार बना चुकी है। दोनों सरकारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कानून व्यवस्था की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो उंगली उठा रहे हैं आज की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सही नहीं चल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी 2017 से पहले, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी। शायद आप भूल रहे हैं अखिलेश यादव जी कि आपकी ही सरकार में इसी हजरतगंज चौराहे पे आपके ही कार्यकर्ताओं ने एक SHO को अपनी गाड़ी के बोनट पे बांध के पूरे हजरतगंज के चक्कर लगाते हैं। आप शायद ये चीज़ भूल चुके हैं या इस चीज़ को आपको याद नहीं करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज में है। आज हम ये जानने के लिए निकले हैं कि यूपी की राजनीति की जो 10 सीटें हैं उपचुनाव होना है, उस पर कौन विजय पाता हुआ नज़र आएगा और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्योंकि हमेशा से जो विपक्ष है हमेशा से बीजेपी पर ऐसा हमलावर होता नज़र आता है कि जो यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं चरमराता हुआ नज़र आता है। इसको हम जानने के लिए निकले हैं लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम गोलू कश्यप है। गोलू जी, क्या कहेंगे यूपी की राजनीति में जो 10 सीटें हैं इसमें कौन विजय पाता हुआ नज़र आएगा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें आने वाली हैं। और रही बात जो लाल टमाटर लोग जो ज़्यादा उछल रहे हैं वो लोग उछलना छोड़ दें, उछलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता ने पूरी तरीके से विचार बना चुकी है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाने वाली हैं। और विपक्ष का शुरू से रोना रहा है कि जो पक्ष में पार्टी बैठी है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो वो पक्ष पे पार्टियाँ इल्ज़ाम लगाती रहेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यूपी की राजनीति में ऐसा हमेशा से कहा जाता है, जो भी क्या नाम है अखिलेश यादव हैं या विपक्ष हैं वो हमेशा से इल्ज़ाम लगाता रहता है कि यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? विपक्ष के लोग लगा रहे होंगे, जनता तो लगा नहीं रही है। जनता को दिख रहा है, जनता को हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही, तो जनता बोल ही नहीं सकती है। और रही बात जो है कि जो विपक्ष के लोग हैं इनकी सरकार में कितनी लॉ एंड ऑर्डर की मान्यता थी, ये बताइए। कानून व्यवस्था की बात करने वाले अपनी सरकार में क्या कानून व्यवस्था थी, ये भूल रहे हैं क्या? यही कहते हैं ना कि अपने लोग अपनी सरकार में सब भूल जाते हैं लेकिन दूसरे के लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं। पहले अपना कॉलर झाँक के देख लें कि आपकी सरकार में स्थिति क्या थी कानून व्यवस्था की और लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो उठा कौन रहे हैं, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, जैसे कि लाल टमाटर लोगों ज़्यादातर अखिलेश यादव हमलावर होते नजर आते हैं। कह तो रहा हूँ मैं, लाल टमाटर वाले लोग ज़्यादा उछल रहे हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है जनता देख रही है कि किसकी सरकार में कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी थी और किसकी सरकार में खराब थी। जिसकी सरकार में खराब थी आज वो बैठे हुए हैं घर पे। आज वो घर पे बैठे हुए हैं चुप्पी मार के। तो जनता ने कहा कि आप काम करने के लायक नहीं है, आपको उठा के आप जाइए अपना घर संभालिए। देश संभालने के लिए आपकी स्थिति ना थी और ना है, ना आगे भविष्य में कभी रहेगी। देश को संभालने के लिए सिर्फ एक सन्यासी जो है वही पूरी तरीके से देश संभाल सकते हैं और परिवार वाले लोग कभी देश नहीं संभाल सकते। तो ये हमें अखिलेश यादव तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हो सकता है विपक्ष आने वाले समय में वो देख रहे हो सपने कि वो प्रधानमंत्री जा सकते हैं, और आप कह रहे हैं कहते हैं वो सन्यासी, वो उनको किनारे बैठ जाना चाहिए, राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के सपने, पहले मुख्यमंत्री तो बने उत्तर प्रदेश के। पहले मुख्यमंत्री बना जाता है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाते हैं आदमी? मुख्यमंत्री बना जाता है ना, तो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने। और जनता इतनी आसानी से तो बनने देगी नहीं, क्योंकि जनता ने मन ठान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है। और इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी रहेगी, अभी भी बनी है, आगे भी बनी रहेगी और बनती चली आएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है, जो वो एक सबके हित में बात करती है, सबके हित में काम करती है। और औरों पार्टियों की तरह का नहीं है कि सिर्फ अपना ही घर देखना है, बाकी घर के बारे में किसी को ना सोचना है, ना आगे कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको आगे बढ़ाने का भी काम करती है और सबके लिए सोचती भी है। सबका साथ, सबका विकास, हर योजना जो मुसलमान को मिलता है वही हिंदू को मिलता है।
और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि अभी आपने देखा कन्नौज के जो कहते हैं जो समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी नेता रहे हैं नवाब सिंह, उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे रेप के, अब DNA की टेस्ट हुआ, उसके बाद से पुष्टि हो गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और लगातार अखिलेश यादव उनको बचाते हुए नज़र आ रहे थे। देखिए, गुनहगार कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है इस सरकार में। गुनहगार जो भी होगा उसको इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कानून व्यवस्था पे बात करते हैं, जो कानून व्यवस्था का शासन उन्होंने चला रहे हैं 2017 के, तो बहुत अच्छा चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो गुनहगार होगा उसको सज़ा मिलने के लिए वो मिलनी चाहिए, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। कोई जाति धर्म देख के नहीं होती है बात। पहले की सरकारों में पूछते थे कि आपका नाम क्या है, अच्छा आपका नाम ये है, आपका नाम क्या है, अच्छा आपका नाम ये है, जो उनके लिस्ट में आते थे, अच्छा ये नाम है, अरे चलो हटाओ छोड़ो, तो ये होता था। और अब के टाइम में क्या है कि जो भी गुनहगार होगा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तत्काल उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, तत्काल उसके खिलाफ जो भी सज़ा होगी वो उसको दी जाएगी। तो ये 2017 के बाद ही हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले तो हमने नहीं देखा कभी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि पहले की और अब क्या बता रहे थे, तो पहले की राजनीति में, क्योंकि यूपी में उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अभी BJP की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? इन दोनों सरकारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कानून व्यवस्था की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो उंगली उठा रहे हैं आज की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सही नहीं चल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी 2017 से पहले, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी? शायद आप भूल रहे हैं अखिलेश यादव जी कि आपकी ही सरकार में इसी हजरतगंज चौराहे पे आपके ही कार्यकर्ताओं ने एक SHO को अपनी गाड़ी के बोनट पे बांध के पूरे हजरतगंज के चक्कर लगाते हैं। आप शायद ये चीज़ भूल चुके हैं या इस चीज़ को आपको याद नहीं करना चाह रहे हैं। आप बताइए, पूरे एक तरह से क्या नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉई को आप इस तरीके से जो है गाड़ी के बोनट पे बांध के आपके ही कार्यकर्ता पूरे हजरतगंज के चक्कर लगाते हुए SP बंगले पे जाके पूरी गाड़ी अंदर लड़ा देते हैं। आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे? आप योगी आदित्यनाथ जी पे उंगली उठाएंगे? वो तो जनता ने देख लिया कि किसकी सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया थी, किसकी सरकार में नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे बोला है कि आप इधर लूट मार करेंगे, एक चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएंगे, दूसरे चौराहे पे आपको यमराज खड़े हुए मिल जाएंगे वर्दी में। सीधे राम राम सत्य हो जाएगा। महिला सुरक्षा पे भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, पर ऐसा पहले विपक्ष में भी कहा जाता था, पर ऐसा होता नज़र नहीं आता था। विपक्ष के लोग ही घोटालेबाज थे, विपक्ष के लोग ही जो रेप करते थे लड़कियों के साथ। ज़्यादा दूर आप मत जाइए, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, उसी के ठीक पीछे नाला है, वहीं पर रेप होकर लड़की बताइए लाश पड़ी रहती थी, आए दिन का हो गया था। अब आप बताइए कहाँ पे मुख्यमंत्री आवास के पास ये सब आपको सुनने को मिल रहा है? पहले आए दिन जो है सांसद की गाड़ियाँ के अंदर लड़की पड़ी रहती थी, यहाँ किया बलात्कार, आगे थोड़ी दूर गए 10 किलोमीटर में फेंक दिया, नदी में पड़ी है, यही कुकड़ैल नाले में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अपनी सरकार में पहले सुधार करें, और शायद भविष्य में हम कहते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भविष्य में नहीं आ पाएगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार। मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी ही सबसे बड़ी चीज़ सोच ही आपकी ये है कि आप सिर्फ मुसलमानों को साथ लेके चलते हैं, यूज़ करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि वोट बैंक मेरे मुसलमान न टूटे, इसलिए ही आप हिंदू का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपकी यही देखना चाहिए कि आप सिर्फ यूज़ करना जानते हैं लोगों को, और आप यूज़ करते चले आए हैं। हिंदू लेकिन जाग चुका है, हिंदू आपके अब बहकावे में कभी भविष्य में नहीं आएगा, इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 100 में से 60 हमारा है, 100 में से 60 हमारा है, और उसके बाद भी हमारा है, उसके बाद भी हमारा है। तो 20% लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप 20% लेके कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार बनने वाली है, और 10 की 10 सीटों में ही आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में 10 की 10 सीटें जाएंगी। आप सिर्फ एक ही पार नाम रहेंगे, PDA का नारा देने वाले लोग PDA का नारा दे रहे हैं। जाति धर्म पे बात वो करते थे कि आपका नाम क्या है, नाम पूछते थे, आगे क्या शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी। अब ये बात कर रहे हैं सदन में जाके कि आपने जाति कैसे पूछ ली। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर सवाल उठना चाहिए, आपने कैसे जाति पूछ के नाम पूछते थे कि आगे आपका क्या नाम है। सबसे पहले आप पे उंगली उठेगी। आप बात करते हैं राहुल गांधी जी
बात करते हैं कि हिंदू को हिंसक बताने वाले कि 24 घंटे लोग बोलते थे कि जो 24 घंटे हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसक हैं, वो हमको देंगे सर्टिफिकेट हिंदू का, वो हिंदू का सर्टिफिकेट हमें देंगे। जिसका खुद का जाति धर्म का पता नहीं है वो जो है हम लोग को सर्टिफिकेट दे रहा है। खुद को तमीज़ नहीं, जनेऊ पहन के घूमते चले आ रहे हो। अभी एक छोटा ही सा किस्सा मैं आपको बता दूं कि माननीय राहुल गांधी जी गए थे गंगा ने स्नान करने के लिए, उनको जनेऊ दिया गया पहनने के लिए, तो भाई साहब ने क्या किया, सीधे मालिक तरीके पहन लिया। जनेऊ हमेशा तिरछा पहना जाता है। ठीक, पहला मिस्टेक देखिए, जो अपने आप को ये बताते हैं ब्राह्मण, यहीं सुनते जाइएगा, मैं इनका पूरी असलियत बता दे रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से। फिर इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा पहन लिया। फिर पंडित ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे पहना जाते, क्रॉस, तब उन्होंने क्रॉस पहना। अब इनको आरती दी गई करने के लिए गंगा में, तो आरती उन्होंने स्टार्ट की गई, आरती कर, आरती हमेशा यूँ कर रहे, उल्टी उल्टी आरती होती नहीं, सीधी होती है। तो भाई साहब उन्होंने कहा सीधी करिए, तो सीधी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, आरती जिसको नहीं आती, जिसको जनेऊ नहीं पहनना आता है, वो हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहा है। वो हिंदू सर्टिफिकेट बांटेंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी पहले के चुनाव में पीडीए के जो दल है, इन्होंने कहते हैं एक भ्रम फैला दिया था जनता में कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो वो संविधान को ख़त्म कर देगी। क्या 2027 के चुनाव में क्या ये भ्रम फिर से फैला पाएंगे? 2027 में भ्रम फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी की हार गई, लेकिन वहाँ की जनता ने जो गलती की है उसको आज भी उस चीज़ का अफसोस हो रहा है। और वहाँ के लोग भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमने जो भी किया बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अफसोस उनको है उस चीज़ का, क्योंकि अयोध्या में जो भी केस हुआ था, जो समाजवादी पार्टी के ही जो सांसद के साथ मोइन खान, उन्होंने जो कांड किया है बच्ची के साथ इस तरीके का, उसके बाद ही तो किया है, सांसद बनने के बाद ही ये कांड आया है। क्योंकि जनता ने देख लिया कि अभी आपने सिर्फ सांसद ही बनाया, जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की, उस दिन आपका क्या होगा, घर से बाहर निकलना आपका दुश्वार हो जाएगा। अभी तो वहाँ सांसद सिर्फ बने, सरकार पूरी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको अफसोस भी है। और आने वाले टाइम पे फिर से मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले टाइम पे आगे हम लोग की ही सरकार अयोध्या में बनेगी, डंके की चोट पे बनेगी, प्रचंड जीत होगी, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 10 सीटों पे लगातार बीजेपी फिर से जीतेगी और अयोध्या की जो सीट है उसमें फिर से बीजेपी बढ़त बनाते हुए और विजयी होती हुई नजर आएगी। आप देख रहे थे द लोकसभा, वैभव कुमार सिंह, लखनऊ।